मिथिलांचल मेजॉरिटी ज़मीन आप देखिएगा तो किसानों की है, फार्मर्स की है। खाद मिल नहीं रहा है, किसानों को बीज मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो सही रेट में नहीं मिल रहा है। ये बहुत लोगों की शिकायत थी। किसी कारणवश जिला कृषि पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, लेकिन वो तो आपस में लड़ाई करने में व्यस्त हैं एसडीओ के साथ में। तो लग रहा है ये तकरार में फ़ायदा उनको मिलेगा क्या? नहीं, ये मीडिया बताएगा कि कहाँ व्यस्त हैं वो लड़ाई में। मेरे पास तो अभी न्यूज़ ऐसी कोई आई नहीं है। क्वांटिटी जो होती है 20-30 कोई एक ही बंदा लेके चला जाता है, उस क्वांटिटी में ना दिया जाए। आधार कार्ड देख के जो नागरिक है इंडियन, क्योंकि मेजर समस्या आ रही थी आपकी नेपाल बॉर्डर से जो आ रहे हैं लोखी में, बॉर्डर किनारे में बॉर्डर थी, इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो नहीं, स्वास्थ्य विभाग में लेके यही था। देखिए, डॉक्टर्स की कमी है, ये तो हर कोई एक्सेप्टेड बात है। नहीं, वो तो है, लेकिन एक डॉक्टर अपना क्लिनिक पूरा तो चला लेता, पूरा अस्पताल चलाता है, लेकिन अस्पताल में वो कमी हो जाती है। नहीं, सरकारी डॉक्टर अगर कमी है तो 2 प्रभारी ब्लॉक्स पे हैं, तो वो एक समस्या थी, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। सब स्वास्थ्य को जिला परिषद का लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ, कितने कार्रवाई हुई, कितने काम का जो इम्प्लीमेंट हुआ, कितने काम को आगे बढ़ाया गया, यह जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों का जो निर्देश होता है, इस परिषदन से जो आदेश मिलता है या इस परिषदन से जो पास होके जाता है कि क्या काम करना है, उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है और उस पर कितनी सुनवाई होती है जब बैठक में, वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आज ये बता दीजिए कि क्या क्या बैठक हुआ, इस बैठक में क्या क्या किन किन मुद्दों पे जो चर्चाएं चली। देखिए, ज़िला परिषद बहुत बड़ा एक परिवार है, 56 लोग हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि शाम के 6:30-7 बज गए हैं, फिर भी हमारा हाउस चल रहा था। डेफिनेटली लोगों की समस्या है, ग्राउंड लेवल की समस्या है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करेंगे कि जितना हम लोग प्रोसीडिंग में क्वेश्चन देते हैं सबका अनुपालन आ जाता है। रेशियो 1:3 का है। अगर हम लोगों ने 3 प्रश्न किए हैं तो 1 का अनुपालन आ रहा है, बाकी अनुपालन किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है। किसी विभाग का बहुत अच्छा है, किसी विभाग का बहुत ही बिलो एवरेज है। तो उसके लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नरेश जी आए हैं। श्री नरेश जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन की ओर से थोड़ी सी सख्ती की जाए, अनुपालन आया जाए। मेजर समस्या देखिएगा, आज की बैठक में जो उठाए गए थे मेजर मुद्दे थे आपको किसान के हित में लेके। यहाँ पे मिथिलांचल मेजॉरिटी ज़मीन आप देखिएगा तो किसानों की है, फार्मर्स की है। खाद मिल नहीं रहा है, किसानों को बीज मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो सही रेट में नहीं मिल रहा है। ये बहुत लोगों की शिकायत थी। किसी कारणवश जिला कृषि पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, लेकिन वो तो आपस में लड़ाई करने में व्यस्त हैं एसडीओ के साथ में। तो लग रहा है ये तकरार में फ़ायदा उनको मिलेगा क्या? नहीं, ये मीडिया बताएगा कि कहाँ व्यस्त हैं वो लड़ाई में। मेरे पास तो अभी न्यूज़ ऐसी कोई आई नहीं है, लेकिन मैंने इंश्योर किया है, क्योंकि हम बैठक में थे। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें स्ट्रिक्टली डीएम साहब ने निर्देश दिया था कि सारे डीलर्स के साथ वो अपनी बैठक करेंगे, और जो रेट है उसको इंश्योर करेंगे कि उसी रेट में दिया जाए। और आधार कार्ड देख के बल्क क्वांटिटी जो होती है 20-30 कोई एक ही बंदा लेके चला जाता है, उस क्वांटिटी में ना दिया जाए। आधार कार्ड देख के जो नागरिक है इंडियन, क्योंकि मेजर समस्या आ रही थी आपकी नेपाल बॉर्डर से जो आ रहे हैं लोखी में, बॉर्डर किनारे में बॉर्डर थी, इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इंश्योर किया गया कि आधार कार्ड पे ही एक 4 बजे सुबह से अभी भी स्टार्ट हो जाता है जो तस्करी का है बॉर्डर पे, तो साइकिल से लगातार ही चलते रहता है जो बॉर्डर साइड के हैं पार्सल। नहीं, बिना आधार कार्ड के तो नहीं दिया जाता है। फिर इसमें ग्रामीणों का भी फिर होगा सहयोग, बिना ग्रामीण के आधार कार्ड के। तस्करी बड़े पैमाने पर होती है वहाँ पे, खाद भी ट्रकों से पकड़ाता है, कई बार हमने देखा है। रेड तो लगातार हो रहे हैं जिला में, आप देखिएगा। हमने भी कृषि पदाधिकारी से रिक्वेस्ट किया है कि लगातार रेड कीजिए। डीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि लगातार रेड कीजिए, कहाँ बल्क में स्टॉक रखा गया है, और अगर रखा गया है तो बुधवारी जांच जो होता है, मैंने देखा है डीएम साहब खुद से ही स्टॉक वितरण करवा देते हैं। मैं खुद जब किसी ब्लॉक में जांच के लिए जाती हूँ तो उस ब्लॉक में मैं देख लेती हूँ कि कितना एमटी में क्वांटिटी में किस किस डीलर्स के पास खाद रखा हुआ है। तो अगर कोई पहचान का आदमी कॉल भी करता है, मैडम हम इस ब्लॉक से हैं, हमको खाद नहीं मिल रहा है, हम खुद उनको रिकमेंड कर देते हैं यहाँ पे स्टॉक है, जाके ले लीजिए। और कोई समस्या होती है तो कॉल वहाँ से लोग कर देते हैं। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है खाद की समस्या कम हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग में भी देखे काफ़ी जांच की है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, वो तो हो नहीं पा रहा है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग में लेके यही था। देखिए, डॉक्टर्स की कमी है, ये तो हर कोई एक्सेप्टेड बात है। नहीं, वो तो है, लेकिन एक डॉक्टर अपना क्लिनिक पूरा तो चला लेता, पूरा अस्पताल चलाता है, लेकिन अस्पताल में वो कमी हो जाती है। नहीं, सरकारी डॉक्टर अगर कमी है तो 2 प्रभारी ब्लॉक्स पे हैं, तो वो एक समस्या थी, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। सब स्वास्थ्य को लेके न्यू APSC PSC बने, उसके लिए लोगों का रिक्वेस्ट था, जो सुनने में आया है सदन में ही कि विधान परिषद और विधानसभा सदस्यों से रिक्वेस्ट किया गया है 4-5 की संख्या में वो चिन्हित करके दे। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, मेरी माताजी खुद MLC हैं, रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ पे सच में बहुत नीडफुल है
वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र ज़रूर निर्माण होगा। अब वो सबसे पुराने बुजुर्ग भी हैं और पुराने हैं राम लखन बाबू। अरे अधिकारियों पे मनमानी का आरोप है, आपके पार्षद ही धरना पे कुछ दिन पहले बैठे हुए थे, तो लगता है कि अधिकारी जो मनमानी करते हैं वो अभी भी चालू है उनका? देखिए, मनमानी का जहाँ तक सवाल है, वो विभाग सब में जो स्थिति परिस्थिति है आप भी अवगत है। जो कमी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक दूर हुआ भी है, और आगे आने वाले समय में हमको पूरा भरोसा है कि जो कमी है, अनुपालन का सवाल है, प्रस्ताव को लागू करने का सवाल है, जिला में डेवलपमेंट का सवाल है, हमारे माननीय अध्यक्ष आदि के अध्यक्षता में बेहतर ये जिला एक अच्छाई में दिखाई देगा, हम आपको भरोसा दें। जनताओं के कितने वादे पूरे कर पाए अभी तक? देखिए सबसे बड़ा साल पूरा होने जा रहा है। जी देखिए, जनता से जितना हम लोग वादा करके आए हैं, लगभग भरपूर प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो सिस्टम की गड़बड़ी है जिसके कारण हम लोग अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन जनता का मेन समस्या है कृषि पर हम लोग ध्यान दिए हैं। इसके बाद मेन समस्या है शिक्षा, उस पर ध्यान दिए हैं, स्वास्थ्य उस पर ध्यान दिए हैं, बिजली उस पर ध्यान दिए हैं, और उन लोगों का जो भी समस्या है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब पर ध्यान हम लोग दे रहे हैं, आकृष्ट कर रहे हैं। हमारी अभी अध्यक्षा महोदय जो बोली हैं वो 100% सही बोली हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप राम लखन बाबू जो भी बोले हैं वो 100% सही बोले हैं। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं जो कालाबाजारी नहीं हो, क्योंकि हम लौखी से आते हैं, क्षेत्र संख्या 41 से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कालाबाजारी होता है। लेकिन उसका कारण यह है जो 4 बजे सुबह में वहाँ हम लोग मौजूद नहीं हो पाते हैं। 4 बजे अब प्रयास करेंगे थोड़ा सा हम लोग भी अलर्ट होकर उसको देखें, जैसे थाना को बोलते हैं, SSB को बोलते हैं, सबको खबर कर। बॉर्डर में तो पोस्टिंग ही होता है, इसलिए कि कालाबाजारी जो होता है उसमें कमीशन मिलता है। ना फिर भी प्रयास करते हैं। तो हम देखे हैं लौकी के बॉर्डर साइड में है, तो तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है। देखा जाए सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी क्या कहिएगा, कुछ लोगों का मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है। बड़ा ही यंग और डायनेमिक हैं आप, कितना वादा युवाओं का पूरा कर पा रहे हैं? वादा क्या कहे, वादा तो बहुत लोगों को चुनाव में करना पड़ता है, लेकिन अभी तो जितना भी कार्यक्रम हुआ है उसमें हम लोग आश्वासन देके कुछ काम कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसे शिक्षा विभाग में है उसमें हम लोग बहुत आगे तक सुधार करवाए हैं और करने का प्रयास करते हैं, और हमारी अध्यक्षा जो है इस पर तत्पर रहते हैं और काम हमारा आगे चल रहा है और चलेगा। रणधीर जी, आप भी बड़ा एक्टिव रहते हैं और लगातार राजनीति में रहे हैं, लगता है कि ये जो तालमेल जो अधिकारियों के साथ में है वो बैठा पड़ना ठीक लग रहा है कि अभी? हम लोग का जो जिला परिषद का जो परिवार है वो बहुत ही सब कुशल, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे पदाधिकारी भी नरेश बाबू आए हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पदाधिकारी जो हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, हमारे जो जिला परिषद में आते हैं हर विभाग, उन पर दबाव लगातार बन रही है, जो नीचे स्तर तक, गांव तक हमारा योजना जाए, हर काम को नीचे स्तर तक आम आदमी को लाभ मिले, उस पर हम पूरा सभी माननीय जिला परिषद के सदस्य लगे हुए हैं कि जनहित में अपनी पूरा ताकत लगा दी है जनता को सेवा में। लंबा मैराथन बैठक चला, कई मुद्दों पे चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं पे काम करने का निर्देश भी दिया गया। देखना होगा कितने जनताओं तक ये काम हो पाता है, कितने जनताओं को लाभ मिल पाता है, ये तो समय बताएगा। और अगली बैठक से फिर हम रूबरू कराएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पिछली बैठक में जो निर्देश हुए थे उस पर कितने काम हुए और नहीं हुए, तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।